मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी कहते हैं। हिंदी में बोले तो ये समानांतर श्रेणियाँ। तो आइए हम जानते हैं क्या होती है एपी। तो एपी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 10th में 11th में भी आपको दिखेगा। किस नाम से? तो आप देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से आपको ये मिलेगा। और 10th में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से ही आपका चैप्टर है। ठीक जी। फिर आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये टॉपिक इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस समय हमें चाहिए कि अपनी पढ़ाई को अपनी रेगुलर रखें। तो आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होती है एपी। मान लीजिए मैं कहता हूँ कोई सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, इसके बारे में बात करें तो एपी होती क्या है पहले वो पता होना चाहिए। तो एपी वो होती है जिसका डिफरेंस प्रत्येक कंजुगेटिव टर्म्स का सेम हो। यानी मैं कहूँ इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या हो? बराबर। जैसे आप 4 - 2 करें तो 2 आए, 6 - 4 करें तो भी 2 आए, 8 - 6 करें तो भी 2 आए। यदि मैं कहूँ 10 - 8 करें तो भी 2 आए। ऐसे हर कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना हो? तो आप देखें कि 2 हो तो वही क्या होती है आपकी एपी। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखें? तो जनरल फॉर्म मान लीजिए कि आपके पास कोई सीक्वेंस है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 एंड कंटिन्यू। कहाँ तक? तो हमने कहा आपके लास्ट टर्म है ए। ठीक। तो ये एपी कब होगी, किस शर्त में होगी? जब डिफरेंस सेम होगा। यानी मैं कहूँ A2 - A1 बराबर हो जाए A3 - A2 बराबर हो जाए A4 - A3, ये बराबर हो जाए A5 - A4 और ये बराबर हो जाए A6 - A5 एंड कंटिन्यू सो ऑन। कहाँ तक? तो AN - AN - 1 तक। यदि ये सारा डिफरेंस क्या हो जाए? सेम हो जाए तो मैं कह सकता हूँ कि गिवन जो सीक्वेंस है दैट इज एन एपी। गिवन सीक्वेंस क्या बन जाएगी? एपी। तो एपी का मतलब सिंपल सी बात ये है कि कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या हो? बराबर हो। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4, ये सब जो डिफरेंस करें हम तो वो बराबर हो जाए तो वो एपी है। अब इसी को हम यदि सोल्व करें तो कैसे बनेगी? तो आप देखिए, हमने कहा ये एपी बनेगा कब? जब डिफरेंस सेम है। अब डिफरेंस सेम है तो आप देखिए, यदि मैं पहले टर्म को A1 को A लिख दूँ, A1 बराबर A लिख दूँ, तो आप देखेंगे A2 - A1 किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे D के। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि A2 = D प्लस में A1, यानी A2 हम कह सकते हैं A प्लस D। A1 को A लिख दे तो A2 = A प्लस D। अच्छा, यहाँ देखें A3 - A2 किसके इक्वल है? D के। तो A3 = क्या लिखता हूँ मैं? A3 = लिखता हूँ A2 प्लस में D और A2 की वैल्यू कितनी है? A प्लस D, तो प्लस का D, तो ये रहा कितना? A + 2D। इसी तरीके से मैं कहूँ A4 की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ देखिए A4 - A3 भी किसके इक्वल है? D के। A4 - A3 भी किसके इक्वल है? D के। क्योंकि आपने देखा ये भी D के इक्वल, ये भी D के इक्वल, ये भी D के इक्वल। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A4 = A3 प्लस में D और A3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास? तो आप बोलेंगे A + 2D। ये आप यहाँ पुट कर दें तो ये A + 2D + D। तो A4 की वैल्यू देगी A + में 3D। सिमिलरली यदि आप कहते हैं A5 - A4 को भी D के बराबर रख दें, A5 - A4 = D, तो A5 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे A4 + D और A4 का मतलब कितना है? तो A4 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? A + 3D प्लस का D, तो A प्लस में 4D। तो ये आ गई A5 की वैल्यू। तो आपने देखा
A1 को हमने A कहा तो A2 हो गया A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D और A5 A प्लस 4D। तो मैं A प्लस 0D लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो आप देख रहे हैं 1 है तो 0D, 2 है तो 1, 3 है तो 2, 4 है तो 3 और 5 है तो 4। तो इन सभी को यदि आप एनालिसिस करें तो आप एक चीज़ जरूर देखेंगे, जब हम बात करेंगे 6 टर्म की तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 था तो 4 था, एक कम है तो 6 होगा तो क्या हो जाएगा 5 A प्लस 5D। यदि मैं कहूँ 7 के लिए तो आप कहोगे एक कम यानी A प्लस 6D। मैं कहूँ 8 के लिए 8 तो आप कहेंगे A प्लस 7D। तो इसी तरीके से हम कंटिन्यू चलें तो हमें क्या मिलेगा कि इसका एन टर्म क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी एक कम, n से एक कम। तो इससे हमने क्या जाना, एक सिंपल सा रिजल्ट हमने जाना क्या कि A पहले टर्म A है, दूसरी टर्म A प्लस डी, तीसरी टर्म A प्लस 2D और कंटिन्यू हम चले तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे सामने रिजल्ट बन के आता है। अब इसी चीज को और देखें ध्यान से। मैंने कहा कि पहली टर्म A थी, पहली टर्म कितनी थी A थी, पहली टर्म A थी AP के अकॉर्डिंग, AP में लिखते हैं तो A, दूसरी टर्म A प्लस डी, तीसरी A प्लस 2D, चौथी A प्लस 3D। नेक्स्ट क्या बनेगी A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D एंड कंटिन्यू कहाँ तक A प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ये बनी आपके पास। तो हमने कहा कि जी फर्स्ट टर्म, कोई पूछे कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब आप कहोगे A1 और A1 की वैल्यू A। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं D से, किससे D से, और D क्या होता है तो A2 माइनस A1 कह सकते हो आप, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कहीं भी कहीं, या आप कंटिन्यू चलते जाए कहाँ तक AN माइनस ये। और यदि इसकी जनरल टर्म की बात करें, किसकी जनरल टर्म की, तो आप कहेंगे AN इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इससे हम पता कर सकते हैं किसी भी टर्म के बारे में, 5वीं 10वीं 15वीं 25वीं 28वीं, कोई भी टर्म हम पता करना चाहें तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। ये तो बात हुई छोटी सी बात AP की। आइए और इसके बारे में डिटेल जाने, बहुत ही मज़ेदार है। देखिए लॉकडाउन के टाइम में भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी पढ़ाई को हम रेगुलर तरीके से करें, क्योंकि घर बैठे सबसे बेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को अपने कंटिन्यू तरीके से कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आपको मौका मिले आप कंटिन्यू आगे इस चीज़ को और बढ़ाएं। जो आपने सीखा है उसको और आगे सीखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो मेहनत करने से हमेशा इंसान आगे बढ़ता है, इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे ना हटे। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट। हम AP की बात कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ। इसमें हमने कहा देखा कि हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म एंड कंटिन्यू हम कहते हैं AN माइनस 1 टर्म और n टर्म। ठीक है जी, यदि ये है। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इस कंसेप्ट से सोल्व होते हैं। पहला हम सीखा जनरल टर्म, अब हम सीखेंगे सम ऑफ n टर्म्स। किसी AP के n टर्म्स का सम कैसे निकालें। तो मैंने कहा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इन सबको यदि हम ऐड कर दें A6 एंड कंटिन्यू कहाँ तक AN माइनस 1 AN तक, इन सबको यदि हम ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स हमने कहा 1 से लेकर n टर्म्स का सम करने पर आता है। क्लियर बात इतनी। अच्छा, मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख दूँ, पलट के लिख दूँ तो भी क्या बात ये है, रिवर्स ऑर्डर लिखूँ कि AN प्लस AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2
प्लस कंटिन्यू कहाँ तक, तो A4 A3 A2 और A1 ऐसे लिख लो। तो कोई दिक्कत, इसको आप कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर, ठीक है जी। अब क्या कर देते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर देते हैं पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को। जब आप ऐड कर रहे हैं तो आपने देखा Sn और Sn कितना बन गया 2Sn, तो यहाँ से फर्स्ट A1 और An को ऐड कर दीजिए, A1 प्लस An, नेक्स्ट A2 प्लस में An माइनस 1, नेक्स्ट A3 प्लस An माइनस 2, नेक्स्ट A4 प्लस An माइनस 3 एंड कंटिन्यू कहाँ तक, तो लास्ट के साथ An प्लस A1, ठीक है जी। ये आप देखेंगे हमेशा एक कंटिन्यूटी के साथ कि कोई भी एपी है, एक छोटा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए मैंने कहा 2 4 6 8, आप देख रहे हैं एपी है क्योंकि देखिए डिफरेंस देखिए 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, तो हमेशा क्या होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो एंड सेकेंड टर्म लास्ट सेकेंड टर्म को ऐड करो, तो हमेशा क्या होगा, सम बराबर होगा। देख सकते हैं आप 2 + 8 की जो वैल्यू है वही वैल्यू आ जाएगी 4 + 60 है 10 = 10। आप और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने कहा 1 3 5 7 9 11, ठीक है जी, ये कहा, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड कीजिए, तो 1 + 11 की जो वैल्यू होगी सेकेंड टर्म लास्ट सेकेंड टर्म के साथ जोड़िए, फिर नेक्स्ट टर्म थर्ड टर्म और लास्ट थर्ड टर्म, तो हमेशा ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर। देखिए 1 + 1 11 12, 3 + 9 12, 5 + 7 12, तो हर केस में ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, बराबर आ रही है। तो इससे एक बात आप नोट करेंगे, क्या, एक नोट करने वाली बात है कि हमेशा इस बात को नोट कर लीजिए आप, इन एन एपी, किसी एपी के अंदर क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म या सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म is equal to corresponding sum of second term and last से second term। इसी तरीके से थर्ड टर्म लास्ट से थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म लास्ट से फोर्थ टर्म, इस तरीके से आपके जो सम है वो बराबर होंगे। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इस बात को भी देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बात को भी नोट कीजिए कि यदि मैं कहूँ A1 + An फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, A2 + An - 1, ये बराबर होना चाहिए किसके, तो आप बोलेंगे A3 + An - 2, ये बराबर होना चाहिए किसके, तो A4 + An - 3, और ये बराबर होना चाहिए किसके, तो ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा और An + A1, यानी हमेशा ये बराबर चलते रहेंगे कंटिन्यू। तो ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नोट करने वाली है कि फर्स्ट टर्म का लास्ट टर्म के साथ जो सम होगा वही सेकंड टर्म का लास्ट से सेकंड टर्म के साथ होगा, थर्ड टर्म का लास्ट से थर्ड टर्म के साथ होगा, फोर्थ टर्म का लास्ट से फोर्थ टर्म के साथ होगा, फिफ्थ टर्म का लास्ट से फिफ्थ टर्म के साथ होगा। एपी के केस में ये ध्यान रखिएगा बात कि हर केस में एपी में कि पहले और अंतिम पदों का योग दूसरे और अंतिम दूसरे पद का योग तीसरे थर्ड और थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट, हमेशा जो सम होता है वो बराबर होता है। तो यदि हम इस केस को देखें तो यहाँ देखिए, इसको यूज कीजिए आप, इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि मैं इस केस से चलता हूँ यहाँ पे तो आप देखेंगे A1 + An A2 + An - 1 ये सब किसके बराबर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे A1 + An के। तो क्या मैं इसको A1 + An लिख सकता हूँ, इसको A1 + An, इसको भी A1 + An लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप बोलेंगे क्या बनेगा, ये 2Sn A1 + An प्लस A1 + An एंड कहाँ तक, तो लास्ट An + A1 तक, ये हो जाएगा आपका। अब ये कितनी बार है, तो आप बोलेंगे n बार। यदि हम 2 को 2 बार ऐड करते हैं तो 2 लिख सकते हैं, 2 को 3 बार ऐड करते हैं तो 2 × 3 लिखते हैं, 2 को 4 बार ऐड करते हैं तो 2 × 4 लिखते हैं। आप ये बात तो जानते हैं, 2 को 2 बार ऐड करेंगे तो 2 × 2, 2 को 3 बार ऐड कर दो 2 × 3 लिख सकते हो, 2 को 4 बार ऐड करो 2 × 4 लिख सकते हो, 2 को 5 बार ऐड करो। बस एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको।
2 गुना 5 लिख सकते हो। वैसे ही क्या मैं इसको n बार ऐड कर रहा हूँ इस टर्म को, गिवन टर्म को, तो n इंटू दिस लिख लूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ n इंटू ए वन प्लस एन ए एन, ये हो गया 2 इंटू एस एन। क्या ये बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ये बात समझिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी बात है, नोट करते जाइए साथ ही साथ इसको। अब आप क्या कह सकते हैं इससे कि जो एस एन की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, तो n बाई 2, ये 2 इधर आके डिवाइड ए वन प्लस ए एन, ए वन प्लस में ए एन। तो मैं एक सिंपल सा कह सकता हूँ कि एस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी क्या आ जाएगी, तो डेट इज n बाई 2 ए वन प्लस में ए एन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो ये फर्स्ट मेथड से हमने निकाला कि किस तरीके से हम सम निकाल सकते हैं एपी का। क्या ये बात क्लियर है आपको? तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप। इसी को चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। इसके अलावा और कौन सा मेथड है देखिए ध्यान से, इसको रफ करता हूँ एक बार। है तो यही चीज दोबारा से, बट थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूँ मैं आपको, थोड़े से अलग तरीके से। कैसे आइए जानते हैं। कॉपी पेन लेकर नोट करते रहिए साथ में, क्योंकि घर बैठे भी आप अपने आराम से स्टडी घर बैठे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यदि मैं कहूँ ए पी आपके पास है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 2d, फोर्थ ए प्लस 3d एंड कंटिन्यू चलता जाइए। इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ऐसे चलेगा कहाँ तक, तो लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। ये बात तो समझते हैं आप। अब मैं इन सबको ऐड कर दूं, इन सबको ऐड करूं, तो ये जगह ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d, तो ये हमारे को क्या देगा, ऐसे देगा, देगा कि नहीं देगा। यदि मैं इन सबको ऐड करूं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये एस एन दे देगा आपको। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए। इसी को आप पलट के भी लिख सकते हैं, कैसे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पहले लिख दिया आपने, फिर ए प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा एन माइनस 2 इंटू डी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 3 इंटू में डी, एंड कंटिन्यू चलते जाए हम ऐड करते हुए, तो ये जाएगा आपका ए प्लस 3d, नेक्स्ट ए प्लस 2d, ए प्लस डी ए। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकेंड कर दीजिए। तो आप फिर इनको ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करने पर, एडिंग बोथ, यदि मैं इनको ऐड कर दूं तो क्या देखेंगे आप, एस एन 2SN, फर्स्ट टर्म इसके साथ, फर्स्ट टर्म के साथ, तो ए प्लस में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये बनेगा। नेक्स्ट ए प्लस डी प्लस में ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, नेक्स्ट ऐसे चलेगा आपका कहाँ तक, तो लास्ट हो जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए, यहाँ तक चलेगा। मतलब पहली टर्म की पहली टर्म के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के तीसरे के साथ, और ऐसे ही करते हुए लास्ट की लास्ट टर्म के साथ एडिशन करते हैं। तो इससे हमें क्या देखने को मिला, ये क्या बना, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये क्या बना, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐड कीजिए आप d प्लस एन माइनस 2d, तो आप देखेंगे n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से चलते हैं लास्ट में, तो ये भी क्या बन गया 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आप देखते हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को कितनी बार ऐड किया, तो n टाइम्स ऐड किया है। ये कितनी बार ऐड किया है, तो n टाइम्स ऐड किया है, तो आप क्या कहेंगे कि 2SN बराबर होगा n टाइम्स ऑफ 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आसान भाषा में गए तो ये लिख सकते हैं, और इसको आगे कहें तो SN इक्वल टू n बाई 2 इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कर सकते हैं। तो हमारे पास जो AP का सम होगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये आ जाएगा निकल के। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हैं n टर्म्स का सम। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी आपको।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि n टर्म्स का सम कैसे निकालें AP का, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा बात को। नहीं समझा तो आप इसको रिपीट करके देखिए, आपको सारी बातें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया आपको, तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब तक हमने क्या जाना है इसमें, बहुत सिंपल सी बात जानी। हमने जाना कि AP क्या होता है, डिफरेंस जिसका सेम होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज ऐसी सीक्वेंस जिसका डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम हो, उसे हम AP कहते हैं। और साथ ही साथ हमने कहा कि n टर्म यानी जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या होता है, तो हमने कहा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। पहली बात ये सीखी हमने। दूसरी बात सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, n टर्म्स ऑफ एन AP के n टर्म्स का सम क्या होगा, यदि हम ये कहें तो इसको ऐसे लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं A1 से लेकर n टर्म तक का सम, यानी दैट इज n/2 टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। ये कहा हमने, ठीक है। इसी बात को यदि हम यहाँ से देखें तो Sn इज इक्वल टू क्या, n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं ऐसे लिख दूँ n/2, 2a को क्या लिख दूँ, बोलिए 2a को क्या लिख दूँ, a प्लस ए लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं n/2 a प्लस ए, तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, तो आपने कहा an को हम l भी बोल देते हैं लास्ट टर्म, तो a प्लस an। तो हम एक बात और कर सकते हैं कि Sn किसके इक्वल हो जाएगा जी, तो n/2 a प्लस an, यानी हम ये भी कर सकते हैं कि Sn इज इक्वल टू n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। क्लियर बात, ये हमारी सिंपल सी बेसिक सी आइडेंटिटी है Sn निकालने के लिए, किसी भी AP का सम निकालने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है क्या आपको? तो आगे बढ़ जाते हैं हम। तो इस लेक्चर में हमने बहुत सिंपल सी बात की कि AP क्या होती है और कैसे उसका जनरल टर्म निकालते हैं, कैसे उसका सम ऑफ n टर्म निकालते हैं। यदि मैं आपको पहचान करने के लिए कहूँ कि AP है या नहीं, तो आप पहचान कर पाएंगे। मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए 1 4 7 11 एंड कंटिन्यू चलता जा रहा है, तो क्या ये AP है? यदि मैं कहूँ 3 5 7 9 11 एंड कंटिन्यू 100, तो क्या ये AP है? यदि मैं कहूँ 1 4 5 10 25 एंड कंटिन्यू 100, ये क्या AP है? तो AP का मतलब क्या, जिसमें डिफरेंस क्या हो, सेम। तो यहाँ देखें 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 11 माइनस 7 4, AP नहीं है। अच्छा यहाँ देखें 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11, ये AP है? यस, ये AP है। ये 1 3 4 4 1 5 5 5 10, क्या ये AP है? नहीं। तो AP वही होगा जिसका कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस n टर्म तक चले जाए हम, तो आपका डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वही AP होगा। ये बात हमने जानी इसमें, ठीक है जी। ये बेसिक सी बातें हमने जानकारी ले ली AP के बारे में। तो आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के बारे में, इसके टेक्निक्स के बारे में। तो उम्मीद है आप बढ़िया तरीके से अपनी घर पे स्टडी कर पाएंगे और आप पूरी मेहनत के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए, कामयाब कीजिए और देखिए घर बैठे ही आप अपनी स्टडी कीजिए जितना हो सके। इस समय का यूटिलाइजेशन कीजिए बढ़िया तरीके से, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपने परिवार की तरक्की के लिए जितना हो सके मेहनत कीजिए। यही उम्मीद करते हैं आपसे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।